अब है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल डायग्राम्स। नॉन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल पूरे पीरियोडिक टेबल में या तो बोरॉन की बनती है डायग्राम, कार्बन की बनती है, या फिर नाइट्रोजन की बनती है। इसके अलावा किसी की भी नॉन कन्वेंशनल नहीं बनती। और पता ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि इससे मतलब ऑक्सीजन से जितने भी नीचे वाले हैं ना उसकी नॉन कन्वेंशनल बनती है। तो उनमें लाइक बेरिलियम की अगर हम बात करें तो बेरिलियम में जस्ट 4 होते हैं एटॉमिक नंबर उसका, तो उसमें 2s तक की इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। सही है। उससे आगे मतलब इलेक्ट्रॉन 2p तो उसमें ऑर्बिटल आता ही नहीं है, तो उनकी नहीं बनती। जस्ट इन तीनों की बनती है क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल होते हैं। जब s और p की एनर्जी मिक्सअप होती है ना तो ये जो है वो इनकी रिवर्स हो जाती है, एनर्जी ओवरलैप करते हैं जब s और p। बोरॉन को देखते हैं, बोरॉन 5, ठीक है। हमारे पास है बोरॉन B2 मॉलिक्यूल। उसके बाद बोरॉन, सिंगल बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2s 2 2px1 2py 2pz0। दूसरे बोरॉन की भी सेम। उसके बाद इसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम देखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिंगल बोरॉन, एक बोरॉन का, और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दूसरे बोरॉन का। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा ना वो B2 का होगा। अब इसमें होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा अपने पेरेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। अब यहाँ पे कंसेप्ट जो है ना नॉन कन्वेंशनल में वो ये है कि जब S और P मिक्सअप होते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो रिवर्स हो जाती है। ये 2px सिग्मा, जब ये इनकी एनर्जी ओवरलैप करते हैं ये दोनों, तो इनकी एनर्जी जो है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। मतलब ये सिग्मा 2px जो है वो ऊपर आ जाता है और ये नीचे चला जाता है। मतलब इसकी एनर्जी इससे भी ज़्यादा कम हो जाती है अपने पेरेंट से। ये एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं सेम ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो सिग्मा स्टार 2px की ही होती है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों में। सही है। सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s 1s, 2s 2s 1s, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। अब सबसे पहले इनको फिलअप कर लेते हैं। 2 4 5 2 4 5। अब टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों बोरॉन के। अब दोनों बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स को इनके अंदर फिलअप करते हैं लो टू हाई एनर्जी की तरफ। 2 5 5 कितने हो गए 10 4 6 8 10। एनर्जी इनकी भी इक्वली होती है। सही है। एनर्जी इनकी भी इक्वली होती है और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो प्रेफर करेंगे रिमेन अनपेयर। अब इसकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। सिग्मा 1s लो टू हाई एनर्जी की तरफ, इनको भी। सही है। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद है सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई 2py
इक्वल है इनकी एनर्जी पाई 2p जी से, दोनों में बोथ में एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सिग्मा 2px में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओवर 2। अब बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, 4, 6, 2, 4, टोटल 10 हो गए दोनों बोरॉन एटम के। यहाँ से भी हम एक चीज़ को देख सकते हैं, हमारे लिए एक क्लू होता है एज अ कि 6 और 4 10 हो गए, हमें पता चल गया कि हमने जो यहाँ पे फिलिंग की है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा इसका बिहेवियर? इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल में, ठीक है, तो हैंस इट इज़ पैरामैग्नेटिक, इट्स अ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, इस तरह कार्बन का भी और नाइट्रोजन का भी। अब है कार्बन, कार्बन होता है 6, atomic orbital of one carbon, atomic orbital of another carbon, और molecular orbital है of C2 का। देखें यहाँ से भी हम फिलिंग कर सकते हैं, मतलब 1s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2px में 1 है, 2py में 1 है, 2pz में 0, ये सेम एज इट इज़। अब इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग शो कर लेंगे। इसकी भी नॉन कन्वेंशनल डायग्राम है। अब टोटल ऑफ 6 और 6 12 हो गए। सिग्मा 1s नेम दे लेते हैं इनको पहले, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py, पाई 2pz, सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। अब इसमें 6 और 6 12 हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो क्या होगा ये? डायामैग्नेटिक। क्यों डायामैग्नेटिक होगा? क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिलिंग, जो फिल हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, उनमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। एम्प्टी ऑर्बिटल्स को हम नहीं देखेंगे। पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका नंबर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ओवर 2, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8 और 4 कितने हुए? 12। तो हमारी कन्फिग्रेशन क्या हुई? करेक्ट। सो कार्बन के दरमियान भी डबल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद इसकी मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन, उसमें सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा स्टार में भी
2 है, और सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर सिग्मा स्टार 2s में भी 2 हैं। फिर पाई 2p y इक्वल है पाई 2p z के, दोनों में 2 2 हैं। सिग्मा 2p x एम्प्टी है, पाई स्टार 2p y, पाई स्टार 2p z एम्प्टी रहेगा। नाइट्रोजन की भी इस तरह सेम है, देख लेते हैं नाइट्रोजन की भी। नाइट्रोजन में तो 7, atomic orbital of one nitrogen or atomic orbital of another nitrogen, or molecular orbital of N2। जैसे कि पहले फिलिंग अप की है, इनको देख के 1s 2s 2px 2py 2pz, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं नीच में, 1s में भी 2 है, 2s में भी 2 है, 2px में 1 है, 2py में 1 है, 2pz में 1 है, 1s में 2 है, 2s में 2 है। अब इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को शो करते हैं। इसकी नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। टोटल ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन है। फोर्टीन 2 4 6 8 10 12 14। सो ये भी डायमैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सही है। N2 सही है। उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल 2 4 6 8 10 2 4 हो गया 14 कंप्लीट। सो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन सेम एज इट इज़ होगी, नीचे से ऊपर। एनर्जी की बेस पे होती है, ठीक है। एनर्जी जो है वो इंक्रीजिंग एनर्जीज, एरो हेड जो है ना, एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी का यूँ होगा, ठीक है। ये भी एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी, ये दोनों एम्प्टी। उसके अलावा नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आता है। इसका पॉजिटिव में देख लेते हैं और कार्बन का नेगेटिव में देख लेते हैं। जब हम पे पॉजिटिव आता है तो मतलब उसके अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन कम होता है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से। एटॉमिक ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर जो होता है 7 होता है नाइट्रोजन का। जहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो मतलब उसमें 6 एक कम होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव कर लेते हैं, मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका ऑर्बिटल एम्प्टी होगा। ये कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 13 हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 और 13, ये हो जाएगा
पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्डिंग में कम हो जाएंगे, ये बॉन्डिंग में है, शो 9 हो जाएंगे और ये 4 ही रहेंगे। उसके अलावा 5/2 तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। उसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे हमने 2px में 2 शो किए हुए हैं, यहाँ पे हम इसको 1 कर देंगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इन पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव। उसके बाद अगर ऑक्सीजन कार्बन नेगेटिव को देखा जाए C2 नेगेटिव, तो मतलब कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एक C तो बिल्कुल न्यूट्रल है, उसमें 6 ही होंगे, लेकिन जो C नेगेटिव है उसमें 7 होंगे। अब यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सही है। यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा इसकी वजह से, जो जहाँ पे C2 नेगेटिव होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। उसके अलावा इसके बॉन्डिंग में इंक्रीज़ हो जाएंगे, 5/2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। उसके अलावा एडिशन कम हुआ है सिग्मा 2px में, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव का बस इतना है कि सेम कन्फिग्रेशन, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, मेथड सेम ही होगा, लेकिन जस्ट चेंजिंग जो होगी कि एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल होगा, दूसरे में अगर पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, अगर नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। सेम कन्फिग्रेशन, सेम उसकी जो है वो ऑर्बिटल डायग्राम बिल्कुल सेम होगा।